नमस्कार दोस्तों, MDU ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके डिस्टेंस के फ्रेश एडमिशन्स के बारे में, यानी कि डिस्टेंस के यूजी के और पीजी के पहले सेमेस्टर के या फिर पहले ईयर के एडमिशन के बारे में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि सर फ्रेश एडमिशन कब से शुरू होंगे, इनका नोटिस कब आएगा, इनकी लास्ट डेट क्या रहेगी, फीस क्या रहेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में MDU ने एक नया प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों, उस प्रोस्पेक्ट को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्या क्या आपको डिटेल्स दी गई है, साथ ही आपकी जो क्वालिफिकेशन है या फिर कोर्सेज है या फिर फीस जो डिटेल है, लास्ट डेट है, ये सभी जो जानकारी है आपको उस प्रोस्पेक्ट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम उस पूरे प्रोस्पेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे चलकर जो भी अपडेट हमारे चैनल पर आती है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये प्रोस्पेक्ट है जो कि MDU ने जारी किया है। यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि आपको टेबल बताई गई है क्या क्या इस PDF में है। नीचे चलकर आपको काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि यूनिवर्सिटी के बारे में बताया गया है, आपका जो डिस्टेंस डिपार्टमेंट है इसके बारे में सभी जो डिटेल्स है वो दी गई है। इसके बाद देखिए दोस्तों, जब आप नीचे चलकर आएंगे चैप्टर नंबर 1, तो यहाँ पर आपको जो कोर्सेज है, उनकी ड्यूरेशन है, उनकी जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है, उन सब के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कौन कौन से कोर्स आप डिस्टेंस मोड से कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैचलर ऑफ आर्ट्स, इसके बाद बैचलर ऑफ कॉमर्स, जो कि दोस्तों 3 साल के होंगे और दोस्तों सेमेस्टर वाइज होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप MA में हिंदी संस्कृत, नीचे चलकर आपको इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एड का, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ये सभी जो कोर्सेज हैं ये करवाए जाते हैं, जो कि 2 साल के होते हैं। इसके अलावा MCOM, MSc मैथमेटिक्स और दोस्तों मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज के जो कोर्स है ये भी 2 साल के होते हैं। ये सभी कोर्सेज आप डिस्टेंस मोड से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक ऑनलाइन मोड भी होता है, उसमें भी आप MCOM कर सकते हैं। MCOM MSc मैथमेटिक्स से या फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हैं, या फिर MA अगर आप करना चाहें तो हिंदी, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट से आप जो है अपनी BA या फिर MA कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है ये आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस, यानी कि क्या कंडीशन आपके पास होनी चाहिए अगर आपको अपने कोर्स में एडमिशन लेना है। तो दोस्तों, अगर आप बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर बैचलर ऑफ कॉमर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों कम से कम आपको +2 पास होना चाहिए, जो कि हरियाणा बोर्ड भिवानी से है। इसके अलावा अगर ये आपके पास नहीं है तो डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी होना चाहिए, या फिर 3 साल का कोई प्रोफेशनल डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई और अदर एग्जाम जो कि MDU कंडक्ट करवाती है उसकी डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ये दोस्तों आपका BA या फिर BCom का था। अगर इसके अलावा आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो दोस्तों जिस सब्जेक्ट से आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आपके पास BA में होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। इसी के अलावा देखिए, मास्टर ऑफ कॉमर्स अगर आप करते हैं तो आपको BCom की डिग्री होनी चाहिए। MSc मैथमेटिक्स से करते हैं तो BA BSc ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स है, ये सब्जेक्ट कंपलसरी रहेगा। इसके अलावा आगे चलकर और भी काफ़ी सारी डिटेल्स दी गई है। चैप्टर नंबर 2 में आपको गाइडलाइंस बताई गई है, आप उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे फिल करना है। ऑनलाइन मोड से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का सर्टिफिकेट और अदर डिग्री आपके पास है तो। इसके अलावा अगर आपके पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करना होगा। साथ ही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सभी डिटेल्स आपके पास होने चाहिए। आपका फ़ोटो होना चाहिए और इसके अलावा सिग्नेचर होना चाहिए, वैलिड मेल ID और मोबाइल नंबर होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपको जो ABC ID यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी क्रिएट करनी होगी। दोस्तों ABC ID कैसे बनानी है इसके बारे में एक पूरे वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग सभी जो डिटेल्स है आपको यहाँ पर मिल जाएगी। हेल्प डेस्क दी गई है, यानी कि कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, मेल ID दी गई है। आपको अगर कोई डाउट होता है तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद चैप्टर 3 में कुछ और डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, काफ़ी सारे कॉलम्स यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपकी फ़ीस बताई गई है। देखिए दोस्तों, हम फीस के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आपके BA या फिर BCom की। तो दोस्तों अगर आप BA में एडमिशन लेना चाहते हैं फर्स्ट सेम में तो 9400 आपकी फ़ीस रहेगी। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 7150 आपकी फ़ीस रहेगी। इसके बाद अगर आप BCom में एडमिशन लेते हैं तो दोस्तों ये जो फीस है यहाँ पर दिखाई गई है, 10,100 रुपया आपकी फ़ीस रहेगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए 7850 फीस रहेगी। इसी तरह से दोस्तों MA हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, पॉलिटिकल, पब्लिक एड, इन सब की फ़ीस दोस्तों लगभग सेम ही रहेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप आगे चलकर MCOM में या MSc में एडमिशन लेते हैं तो 11,450 रुपया आपकी फ़ीस रहेगी। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में एडमिशन लेते हैं तो 16,800 रुपया आपकी फ़ीस रहेगी।
दोस्तों ये जो फीस है ये एनुअली है, यानी कि 1 साल की फीस है। ऐसा नहीं है कि पूरी कोर्स की फीस हो। यानी कि मान लीजिए अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 साल का यानी फर्स्ट ईयर का जो फीस रहेगा वो रहेगा 9400। इसके अलावा सेकंड ईयर थर्ड ईयर की फीस आपको अलग से पे करनी होगी। ऑनलाइन मोड से अगर आप एडमिशन लेते हैं तो यहाँ पर उनका जो फीस का स्ट्रक्चर है वो भी दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स यानी कि जिन्होंने पहले एक ईयर में एडमिशन ले रखा था, अब सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है तो उनकी फ़ीस यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि दोस्तों बीए की जो फीस है वो होगी सेकंड ईयर की दोस्तों 8950, और अगर थर्ड ईयर में एडमिशन लेना है तो 8500 आपकी फ़ीस रहेगी। इसी तरह से बीकॉम की भी सेकंड ईयर की, थर्ड ईयर की, और दोस्तों नीचे चलकर आपको एमए, एमकॉम, एमएससी की फ़ीस भी यहाँ पर बताई गई है। दोस्तों आप यहाँ से अपनी जो फीस है वो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे चलकर देखिए दोस्तों और सारी डिटेल्स आपको दी गई है, फीस कंसेशन के बारे में, फीस रिफंड के बारे में। और दोस्तों अब आपके एग्जाम्स की बात करते हैं तो आपके पहले, तीसरे और पाँचवें के जो एग्जाम्स हैं वो दिसंबर जनवरी में होते हैं। दूसरे के, चौथे के, छठे के जो सेमेस्टर के एग्जाम्स हैं वो मई और जून में होते हैं। दोस्तों आपके रोल नंबर, आपकी जो डेट शीट है, आपके जो एडमिट कार्ड्स है वो एमडीयू की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाते हैं। आप वहाँ से उनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जाम की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी कोर्सेज का जो स्कीम ऑफ एग्जाम है वो दिया हुआ है, जैसे कि बीए का, बीकॉम का, इसके अलावा एमए, एमकॉम, एमएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब का स्कीम ऑफ एग्जाम यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि आपका एग्जाम कितने नंबर का होगा, थ्योरी का कितने नंबर का होगा, असाइनमेंट का कितने नंबर का होगा, टाइम ड्यूरेशन, उनका पेपर कोड, ये सभी डिटेल्स सेमेस्टर वाइज दोस्तों आपकी यहाँ पर दी गई है। अलग अलग कोर्स की अलग अलग सेमेस्टर के हिसाब से पूरी डिटेल आपको यहाँ पर बताई गई है। आपका जो कोर्स है उसका जो सेमेस्टर है उस हिसाब से आप अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों चैप्टर 8 में आपको फैकल्टी बताई गई, यानी कि कौन कौन से टीचर्स हैं, फैकल्टी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है, जो कि आपके कोई काम की नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। नीचे चलकर आपको कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में बताया गया, जैसे SC/ST का सर्टिफिकेट, JCO का सर्टिफिकेट, और नीचे चलकर भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी गई है। तो दोस्तों ये था आपका पूरा प्रोस्पेक्ट जो कि एमडीयू ने जारी किया है। इस वीडियो में हमने बात की है एमडीयू द्वारा जारी किए गए नए प्रोस्पेक्ट के बारे में, आपके एडमिशन्स के बारे में, आपके डेट्स के बारे में, साथ ही दोस्तों आपका जो कोर्स है, आपकी जो फीस है, उनकी जो लास्ट डेट रहेगी, फैकल्टी के बारे में, आपके एग्जाम्स के बारे में, आपके सिलेबस के बारे में, आपके स्कीम ऑफ एग्जाम्स के बारे में। आई होप कि आपके सभी जो डाउट्स हैं वो दूर हो गए हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों सोशल मीडिया पर जैसे व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर DM कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सेटिस्फाइड आंसर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, हेल्पफुल लगी है, आपके डाउट्स दूर हुए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हरियाणा, जय हरियाणवी।